आज का टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही सॉलिड टॉपिक है, यानी सॉलिड स्टेट में टॉपिक भी आपका सॉलिड है। क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल लैटिस पॉइंट, और ये तीनों एक दूसरे से बना है ना। अब देखते हैं लैटिस पॉइंट। ये तो बच्चों हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। अब कहता है लैटिस पॉइंट से यूनिट सेल बनता है। यूनिट सेल ए हो गया स्मॉलेस्ट पोर्शन। अब इसको बार बार रिपीट करेंगे, है ना, बार बार रिपीट करेंगे तो आपका जो खोज रहे हैं वही बनेगा क्रिस्टल लैटिस। अब बच्चों हम लोग को देखना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होगा। या तो एटम होगा, या आयन होगा, या मोलेक्यूल्स होगा। एटम में दो डिफरेंट एटम लेते हैं, एक मेटल लेते हैं और दूसरा नॉन मेटल लेते हैं। नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक देता है दूसरा लेता है, जिसके फलस्वरूप आयन का फॉर्मेशन होता है। एक पर केटायन दूसरा पर एनायन। आयन और केटायन एनायन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने के बाद क्या बनेगा, मोलेक्यूल्स का निर्माण करेगा, है ना। अब बच्चों हम लोग को देखना है क्रिस्टल लैटिस, है ना। क्रिस्टल लैटिस कुछ नहीं है। 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो यहां लिखेंगे 3D अरेंजमेंट of constituent particles are called crystal lattice। कहता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करेंगे तो जो बनेगा क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों हम लोग बना लेते हैं 3 डायमेंशनल, यानी 3 डायमेंशनल बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 एक्सिस को लेना होगा। एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, है ना, इस पर एक रेखा खड़ा कर देते हैं। वाई हो गया, और इसको जो होता है एक इधर कर देते हैं जेड, यानी एक्स हो गया 1D 1 डायमेंशनल, ये वाई हो गया 2D 2 डायमेंशनल, ये जेड हो गया 3D 3 डायमेंशनल, है ना। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, है ना, और इसके बाद इसको जो है इस प्रकार से करते हैं। इसको यहाँ मिलाएंगे, बहुत आसान है, एक बार देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, बार बार आपको 2-3 बार बनाइएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ ऐसे इसको मिला दीजिए और इसको पुनः ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, चलिए आपका तैयार हो गया। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, क्योंकि ए जो है लाइन है, ए है ना। सबको एक ही बार नहीं कीजिएगा, कंफ्यूजन होगा, बनबो नहीं करेगा, बारी बारी से। अब इस लाइन को मिडिल बीच में कर दीजिए, पॉइंट आधा आधा बांट दीजिए, यानी बट गया, है ना। इसको जो है हाफ कर दीजिए, इसको भी हाफ कर दीजिए,
इसको यहां से यहां तक है, तो हाफ करेंगे तो यहां आपका आएगा कि नहीं। अब क्या करना है, ये दोनों लाइन को एक दूसरे से जोड़ना है और इस दोनों लाइन को एक दूसरे से जोड़ना है। तो यहाँ 3 पॉइंट आ गया, 1 2 3। अब यहाँ भी वही करेंगे जो ऊपर किए हैं। यहाँ जो है बच्चों ये लाइन है, ध्यान दे रहे हैं, है ना। इसको अगर हाफ करना है तो आपका आ जाता है यहाँ, है ना। और इसको अगर हाफ करना है तो आपका आ जाता है यहाँ, आ जाता है ना। यहाँ हाफ कर देंगे, यहाँ भी हाफ कर देंगे, कुछ नहीं, बस सिर्फ देखना है आपको, आसानी से समझ में। यहाँ हाफ करेंगे, है ना, ऐसे। अब यहाँ देखिए, इसको काट दिए, इसको काट दीजिए, प्लस बन गया, यहाँ 3 पॉइंट आ गए। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, निचला को निचला से जोड़िए, बीचला को बीचला से जोड़िए और ऊपर का ऊपर से जोड़िए। इसी तरह से इसको भी ऐसे करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ जो बनेगा यूनिट सेल इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार, और यही यूनिट सेल जो है बार बार रिपीट करेंगे तो आपका क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल लैटिस। तो पूछेगा यूनिट सेल क्या है, तो बच्चों यहां लिखेंगे यूनिट सेल है ना, स्मॉलेस्ट proportion of crystal lattice which repeat again and again to make a space lattice। क्या बनेगा, बार बार रिपीट करेंगे तो स्पेस लैटिस कहता है। क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी कहते हैं, स्पेस लैटिस। अब बच्चों इसको क्या करना है, नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का 2 टाइप होता है ना। यूनिट सेल स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा, तो अभी तुरंत बच्चों मैंने बनाया है, फिर से एक बार बना लीजिए। ये रहा आपका यूनिट सेल। कहता है इसका 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, है, या इसको सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहेंगे, है ना। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, तो ध्यान देंगे, दोज यूनिट सेल in which constituent particles are present only at corner। कहता है कि इसमें क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कॉर्नर पर। लेकिन इसमें क्या है कि कॉर्नर के बाद भी अब अलग पोजीशन पर, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया है, यही अंतर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दोज यूनिट सेल
in which constituent particles are present at the corner, कॉर्नर पर तो होगा ही है ना, कॉर्नर एज वेल एज अदर पोजीशन, दोनों का स्ट्रक्चर बच्चों सेम होगा, इसका भी यही होगा, लेकिन इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के बाद भी अदर पोजीशन पर होगा और इसमें सिर्फ कॉर्नर पर होगा। हमेशा यही याद रखना है। रेगुलर क्लास करते रहिए। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।